ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एडवांस टैक्स सिखाने के लिए कि एडवांस टैक्स किया क्यों जाता है एंड एडवांस टैक्स करते कैसे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, दिस वीडियो इज completely लिमिटेड टू माय नॉलेज ऑफ एडवांस टैक्स एंड आई एम जस्ट शेयरिंग वट एवर आई नो अबाउट एडवांस टैक्स, दैट्स इट। उसके आगे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। जितना मेरे को पता है उतना ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो एडवांस टैक्स पे किया क्यों जाता है, पहले हम वहां पे आ जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो हम लोग जो एडवांस टैक्स पे करते हैं दैट इज ऑन अवर इनकम टैक्स। ठीक है ना। जो हम इनकम कमाते हैं पूरे साल में, उसके बेसिस पे हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है। मैं ना, एक मिनट। हम्म। तो एडवांस टैक्स जो होता है बेसिकली हमको 4 क्वार्टर्स में पे करना होता है। वो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 5th ऑफ जून, 5th ऑफ सितंबर, 5th ऑफ दिसंबर, सॉरी 15 पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी माय बैड। 15th ऑफ जून, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर एंड 15th ऑफ मार्च। तो ये जो हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है, ये हमें पे करना होता है हमारी पूरे साल की इनकम के ऊपर। तो क्या होगा कि जैसे हमारे जो सीएज होंगे, या अगर आप लोग भी अगर एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है कि फॉर कैलकुलेटिंग द एडवांस टैक्स यू नीड टू हैव यू नीड टू अज्यूम योर इनकम, राइट। यू नीड टू अज्यूम योर इनकम एंड यू नीड टू अज्यूम योर टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल इन द फ्यूचर। अभी वंस यू आर डूइंग दिस यू हैव टू अप्लाई ऑल दी लॉस। आप लोग को जो भी काम अपन ईयर एंड पे करते हैं, एटीसी, एटीजी, एटीडी, एटीडी, ये सारे चीजों के डिडक्शंस वगैरह, ये सब भी हम हमको ओल्ड स्कीम के अंडर नीचे मतलब चीजें डालनी है। हमको इनकम कंपटीशन भी हमारे हिसाब से करना है। टैक्स स्लैब रेट्स जो रहते हैं वो भी हमको एज पर हमारा जो इनकम टैक्स रेट होगा वही यूज करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी यूज, तो दिस इज एज गुड एज इनकम टैक्स कैलकुलेशन ओनली। लेकिन इसमें जो है परसेंटेजेस होते हैं, जिसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो हमें 15th ऑफ जून को पे करनी है, ये हमको 15% पे करनी है ऑफ अवर करंट इनकम। जैसे समझो मैंने पूरा मेरे ईयर का अभी, हाँ, जैसे समझो मैं 15 जून पे खड़ा हूँ। ठीक है। कैसे बताऊं, पहले पहले मैं ये बता देता हूँ कि एडवांस टैक्स कलेक्ट क्यों किया जाता है। एडवांस टैक्स इसलिए कलेक्ट किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 31st ऑफ जुलाई को सारा टैक्स लेकर ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में एक ही महीने में सारा पैसा लेके नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे अलग अलग काम रहते हैं, जैसे इंपोर्ट्स रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन सब्सिडरीज होते हैं, या फिर हमारी शेयर मार्केट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आरबीआई को पैसे देने होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन सारे चीजों के चलते हमको बेसिकली बहुत बार गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, बराबर है। तो क्योंकि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, हम लोग, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि हमें सिटीजन से थोड़े थोड़े करके पैसे पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके आने देते हैं। सो एक होता है सोर्स जीएसटी, दूसरा होता है एडवांस टैक्स, और ऐसे अलग 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 सोर्सेज होते हैं, सेस हो गया वगैरह वगैरह। सो दिस इज एडवांस टैक्स जो हमें, जो गवर्नमेंट 4 बार लेती है पूरे साल में। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, एक 31st ऑफ मार्च को भी ले लिया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद पैसे उनके पास शायद ना हो 15th ऑफ मार्च को, तो गवर्नमेंट बोलती है कि एडवांस टैक्स पे करने की जो लास्ट डेट है, या ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट होती है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। लेकिन लेकिन जो एडवाइजेबल, या जो लास्ट डेट बोलो बोलो या ड्यू डेट बोल लो, वो होगी 31st ऑफ मार्च। कि इसके बाद अगर एडवांस टैक्स कोई बंदा पे करे तो उसको इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज होगा। लेकिन 31st ऑफ मार्च के पहले पहले सारा का सारा एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बेसिकली वो 15 दिन ज्यादा देती है अपने को कि कोई गलतियां रहेंगी तो इनको मतलब मतलब वो रेक्टिफाई कर दो, ऐसा। सो दिस इज 15, 45, 75 एंड 100%। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब क्या बताऊं एडवांस टैक्स के बारे में। तो ये तो मैंने मतलब बता दिया कि क्यों गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि उनको थ्रू आउट द ईयर ऑपरेशन के लिए मतलब वो चाहिए रहता है। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। और कुछ लगा इम्पोर्टेंट मैं बोल दूंगा। अभी जैसे ये देखो, ये
जैसे मैंने अपने दो एक्सेल शीट बनाए हुए हैं, तो ये देखो जैसे अभी आज की तारीख है 10 मार्च, लेकिन ना 10 मार्च के क्या है, तो मेरे पास लास्ट डेट या सॉरी ड्यू डेट जो होगी वो होगी 15th ऑफ मार्च। तो फॉर माई कैलकुलेशन फॉर द 15th ऑफ मार्च व्हाट आई विल डू इज, मैं मेरे 15 दिसंबर 2024 ये जब मैंने कैलकुलेट किया होगा, या जब भी किसी ना किसी ने पिछले साल में कैलकुलेट किया होगा, या पिछले साल में पिछले क्वार्टर में अगर कैलकुलेट किया होगा, तो उसने कुछ इस तरीके से किया होगा। तो ये देखो, तो ये मैंने एक रैंडम नाम लिया हुआ है। पैन कार्ड आधार कार्ड का नाम होगा, एड्रेस यहाँ पे क्लाइंट का होगा। ये फॉर्मेट है कि एक है। अगर ये फॉर्मेट बेसिकली ये जो फॉर्मेट है, अगर मेरा चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, इंस्टा के थ्रू मैं वो दे दूंगा। लेकिन ये अलग अलग कंपनीज में अलग अलग फॉर्मेट होता है एडवांस टैक्स का, कुछ कंपनी में तो सॉफ्टवेयर से ही किया जाता है। तो ये कम तो ये देखो, जब मैं, देखो ये जो है एस्टिमेटेड एज ऑन, एक्चुअली इसकी डेट अलग है, एस्टिमेटेड एज ऑन 15th ऑफ दिसंबर 2024। मतलब ये भी है एक्चुअली, किसने सितंबर से कॉपी किया होगा, वो उसने खाली यहाँ पे चेंज नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू गेट योर एक्सेल शीट, कॉपी दैट पिछले क्वार्टर का एक्सेल शीट, पेस्ट इट, एंड देन जो पेस्टेड एक्सेल शीट है उसके अंदर सबसे पहले अपने सारे के सारे डेट्स चेंज कर लो। 15 मार्च हो जाएगा यहाँ पे अभी। तो मैंने वो 15 मार्च यहाँ पे किया हो, देखो यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे, है ना। फिलहाल मैं ओल्ड वाले एक्सेल शीट पे हूँ। तो जब मैं 15 दिसंबर 2024 पे खड़ा था, मुझे लगा था कि देखो मेरी सैलरी आएगी 34 lakhs, ठीक है ना। उसके ऊपर अलाउंस ब्ला ब्ला ब्ला, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, प्रोफेशनल टैक्स ब्ला ब्ला ब्ला। अभी तुम देखोगे तो एडवांस टैक्स के लिए यहाँ पे मैंने जीरो लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका एडवांस टैक्स मैंने यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये चीज टैक्सेबल नहीं है फॉर एडवांस टैक्स। क्योंकि ये चीज मेरी जो कंपनी होगी वो मेरे लिए टीडीएस काटती रहेगी, है ना। सो बिकॉज वो मेरे लिए टीडीएस काटती रहेगी, मेरा वहां पे टैक्स पे हो रहा है। अगर आपकी कंपनी टीडीएस नहीं काटती, तो जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए टीडीएस कटता जाता है। या ठीक है, तो बेसिकली देयर कंपनी पेज फॉर देम, अ सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट डज नॉट पे फॉर देम। लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना क्लाइंट को कि आपके तो एडवांस टैक्स या आपके तो आपकी कंपनी पे करती होगी ना, करके ऐसा पूछ लेने का। फिर ये रहता है अपना रेंट। तो ये देखो रेंट, जैसे मेरा एक है रोहित शर्मा करके, तो यहाँ पे मैंने एनुअल वैल्यू लिखी है 9,000 इंटू 12, ये रहा 1,08,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये देखो ये अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन, ये बाहर की तरफ मेरे को मिला। अजय ये देखो, ये जो 50% शेयर है ये इसके हस्बैंड का है, तो वो उसके हस्बैंड के इसमें मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। तो दिस इज 37,800। तो ये वैल्यू मैंने मेरी यहाँ पे आ गई। दिस इज अपना नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ब्ला ब्ला ब्ला। ये देखो अदर सोर्सेस, ये जो अदर सोर्सेज होते हैं ना, ये सब का देखो मिला के मुझे यहाँ पे आ रहा है 2,52,750, ठीक है। अब अगर किसी बंदे का ओल्ड स्कीम के अंडर है, अगर किसी बंदे का ओल्ड स्कीम के अंडर है, तो ये देखो ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी इस मैडम का नहीं था ओल्ड स्कीम के अंडर, इस मैडम का एप्लीकेबल था नहीं। तो ये देखो यहाँ पे, अभी देखो टोटल इनकम जो यहाँ पे आई है वो आई है देखो 2,42,750। अभी बोलोगे कि यार 2,42,750 है, मतलब इसको टैक्स ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बैठेगा टैक्स, क्योंकि देखो इसका ऊपर 34,71,000 था ना। तो शी इज कमिंग अंदर अंदर अंडर वो टैक्सेबल रेट। अगर अगर आप यहाँ का 34 lakhs ऐड करें और यहाँ का 2,42,000, तो वो 3650 कुछ तो बनता है। सो शी इज टैक्सेबल, और उसका टीडीएस बस खाली ऊपर कट रहा है, इसलिए दिस 2,42,750 वॉज नॉट, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अभी इस 2,42,750 के ऊपर टैक्स मतलब वो लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 7 लाख तक नहीं है या 12 लाख तक रिबेट है, तो मतलब अभी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। 34 lakhs के ऊपर पहले से वो चीज कटी जा रही थी, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर अपना अलग टैक्स रेट रहता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर अपना अलग रहता है, ठीक है ना। अभी से अलग होगा अंडर अंडर न्यू स्कीम। अभी ये देखो 2,72,000। अभी इन्होंने टैक्स ऑन टोटल इनकम, अभी अपना टैक्स टोटल कितना आ रहा है, 72,825। ये अपन ने कैलकुलेट किया हो, ये देखो यहाँ पे इंटू 30%। वाई इंटू 30%? बिकॉज वो 34 लाख जो था ना ऊपर का वो सैलरी, दैट 34 lakhs is eating up all the slabs and directly putting this 2,75,000, sorry 2,42,750 in the 30% का रेट।
ऐसा अज्यूम किया गया, ठीक है ना। और तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जो एक्सटेंशन वर्किंग रहती है कि जैसे 0 से 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, या ऐसा, या फिर अभी नए रिजिम के अंदर दो 0 से 12 लाख के अंदर कोई टैक्स नहीं, फिर 7 लाख से लेट से 10 लाख तक है 10% का, ऐसा। तो बेसिकली वो आपको वर्किंग बाजू में करनी पड़ेगी। So make sure that you have your slab rates and amount of the tax getting reduced in every slab multiplied by the percentage so as to gain the proper वो tax value। अभी यहाँ पर तो सिंपल था क्योंकि 34 lakhs was eating up all the slabs। तो यहाँ पे आता है 72,825। इसके ऊपर लगता है 4% का सेस जो यहाँ पे लग गया 2913, ठीक है ना। तो ये चीज लग गई। एक मिनट, 2913 72825 इंटू 0.04%, 2913, ओके 2913। तो ये तो फिर ये दोनों देखो ऐड अप हो गए। एडवांस टैक्स में सेस भी ऐड किया जाता है, 75,738। फिर आता है देखो यहाँ पे इस अमाउंट से टीडीएस काटना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस टैक्स पेबल के अमाउंट से अगर आपने टीडीएस काट दिया, उसके बाद जो टैक्स पेबल आता है ना, अभी आपको इसको बांटना है 15% में। अभी लेट से कि मैं बैठा हूँ 15 जून पे, 15 जून पे अगर मैं बैठा हूँ, अच्छा यहाँ पे वो पता नहीं कुछ गलत आ रहा है। अगर मैं समझो 15 जून पे बैठा हूँ, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स? 9407। तो कभी भी ना अपने क्लाइंट से थोड़ा ज्यादा ही पे करवाना है, जैसे कि 9500, और उनको बोलना कि यार कुछ नहीं है, एडवांस टैक्स है, तो आपको बाद में फिर वो मतलब वो रिफंड मिल जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बोल देना, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसा रहता है टैक्स पेबल, इतना आ गया। अभी समझो मैं बैठा हूँ, हाँ अभी ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये चीज देखना बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे को तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है ये चीज। देखना, अभी समझो 15, ये मैं बैठा था 15 जून पे। अब समझो मैं बैठा हूँ 15 सितंबर पे। अगर मैं 15 सितंबर पे बैठा हूँ तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? इंटू 0.45। तो अब मुझे क्लाइंट को कितना बोलना पड़ेगा? 28,220? नहीं, मुझे क्लाइंट को बोलना पड़ेगा 28,220 माइनस वॉट यू हैड पेड इन द प्रीवियस क्वार्टर। तुम उसने बंदे ने पहले 15% भरा था ना, उस 45% के अंदर 15% आता है ना। तो जो उस बंदे ने अगर 15% पहले से भरा हुआ होगा, तो वो माइनस करके ये फिगर आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस व्हाट यू हैड पेड इन द प्रीवियस क्वार्टर। अभी वो अपने को पता कैसे चलेगा? बिकॉज इफ यू आर द सीएस तो आपने टैक्स भरा रहेगा, या अगर आप आर्टिकल है तो आपने भरा रहेगा टैक्स। तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू देयर पोर्टल, गो टू देयर आईटीसी पोर्टल, आईटीसी पोर्टल पे जाके ई पे टैक्स के अंदर जो मतलब जो ई पे टैक्स है उसके अंदर पेमेंट हिस्ट्री रहेगी। तो वहां पे आपने कुछ ना कुछ एडवांस टैक्स पे किया रहेगा, एंड चेक द असेसमेंट ईयर प्रॉपरली। असेसमेंट ईयर फॉर द करंट पीरियड शुड बी 25-26, और आगे चलते चलते 26-27 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये भी मैंने बता दिया। तो अभी मैं इस सम में आगे क्या हुआ मैं वो बता देता हूँ। अभी ये चीज थी दिसंबर की। तो पे कितना होना चाहिए था? देखो ये चीज थी दिसंबर की, पे होना चाहिए था 75%। तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला करेक्ट लगाया गया है? परफेक्ट लगाया गया है, 75% परफेक्ट लगाया। ये देखो फॉर्मूला बार, ठीक है ना। फिर ये देखो ये इतना। अभी क्लाइंट को हमें कितना मिला था? 9000 कुछ तो और मिला था। शायद तभी क्लाइंट के पास उतने पैसे नहीं होंगे, या हमने अज्यूम किया रहेगा कि यार शायद क्लाइंट ने या हमने शायद अजम्पशंस में जो इंटरेस्ट है या फिर वो डिविडेंड है वो शायद हमने कम लिया रहेगा। तो क्लाइंट ने पहले क्वार्टर में पे कितना किया? 8,000 रुपए। उसके पास पैसे नहीं थे, हमारा कम अजम्पशन था, जो भी, लेकिन हमने 8,000 पे किया। सेकेंड क्वार्टर में हमने कितना पे किया? 15,000 पे किया। तो हमने इन टोटल कितना पे किया? 23,000। अभी कितना आया 75% का? 47,000 ऑड आया है, 47,000 मिला है हमको, 75% ऑफ 62,000। टोटल टैक्स पेबल का 75% इज 47,000। और हमने प्रीवियस क्वार्टर्स में 45% पे किया हुआ था। अभी वो 45% पूरा 45 शायद नहीं होगा, लेकिन हमने और 23,000 पे किया हुआ था। क्योंकि हमने 20,000 पे किया हुआ था, बचा कितना? 24,000। तो मैं क्लाइंट को बोलूंगा कितना कि भाई 25,000 पे करो। नाउ बिकॉज मुझे क्लाइंट का पता है कि वो कम पे करेगा, तो मैं उसे शायद जानबूझ के 27-28 भी बोल सकता हूँ। बट
जस्ट थोड़ा 1,000 रुपये बढ़ा के, या फिर जस्ट इस फिगर को थोड़ा ऑड मतलब इवन पे लेके आ जाओ, ऐसा ऑड फिगर को इवन पे लेके आ जाओ, तो 25,000 आई विल टेल द क्लाइंट टू पे। अच्छा, व्हाट इफ क्लाइंट नहीं पे करता? तो अगर क्लाइंट एडवांस टैक्स पे नहीं करता तो उसको पेनल्टीज लगती है अंडर सेक्शन इंटरेस्ट 234 ए, 234 बी, 234 सी एंड सो ऑन। इंटरेस्ट लगती है, कैसे लगती है? लेट्स से तुम्हारा टैक्स पेबल, हाँ जैसे इस केस में देखो 62,713 था, तो जो उस बंदे को इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 12% ऑन द वैल्यू। मतलब बेसिकली इसको ऐसा बोलते सी लोग कि 1% पर मंथ, 1% पर मंथ बोलते हैं, विच इज, और अगर आप वर्स केस सिनेरियो ले लो तो चलो 12% यार, ऐसा। तो दिस कम, तो जो टैक्स एक्चुअली आपको पे, तो जो गवर्नमेंट आपसे मांग रही थी वो थे 62,000, जो आपको पूरे ईयर एडवांस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे ऑफ करने थे, लेकिन क्योंकि आपने एडवांस टैक्स भरा नहीं, आपको 70,000 आ रहा है टैक्स। आपका 8,000 से या 75,000 से, चलो ना, सॉरी, 8,000 मैं बोला, बट इट इज 7,500, तो इट इज ऑलमोस्ट 7,500 से आपका टैक्स बढ़ रहा है। इट इज अ पेनल्टी टू यू। सो व्हाई पे पेनल्टी व्हेन यू कैन पे, कीप ऑन पेइंग छोटा छोटे अमाउंट्स में एडवांस टैक्स थ्रू आउट द ईयर। सो मेक श्योर कि आप एडवांस टैक्स पे कर दे। जो सैलरीड एम्प्लॉयड है सिर्फ उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके अदर सोर्सेज है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सो मेक श्योर यू आर पेइंग दी एडवांस टैक्स प्रॉपर। ये भी हो गया। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय नेक्स्ट एक्सेल शीट, जहां पे मैं देखो यहाँ पे आ गया मैं साहिल का एडवांस टैक्स एक्सेल शीट नंबर 3। अभी मैंने क्या बोला था कि हमें जो है बनाना है अजम्पशंस के ऊपर। ये पूरी चीज हमें 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 बनानी है अजम्पशंस के ऊपर। अभी जो है जब मेरा ये मतलब वो दिसंबर में था, तो मतलब मुझे 34 lakhs मिल रहे थे। अभी अचानक से मेरे कंपनी का समझो मेरे पर बहुत दया आ गई, मुझे उन्होंने अप्रेजल के लिए सिलेक्ट किया। बिकॉज उन्होंने मुझे अप्रेजल के लिए सिलेक्ट किया, मेरी सैलरी देखो 40 लाख हो गई। विद इन द मंथ मेरी सैलरी चार चार मतलब 40 लाख हो गई। तो अब मुझे जो मार्च का टैक्स भरना है वो मुझे 40 लाख के ऊपर भरना है, लेकिन एक मिनट, मेरी सैलरी 40 लाख हुई है तो मेरे एडवांस टैक्स के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मेरा तो टीडीएस कटेगा अब 40 लाख, या फिर जो लास्ट के 3 महीने रहेंगे उसके लिए मेरा मतलब कंपनी काटेगी ना। सो इट्स फाइन, फॉर सैलरीड पीपल इट इज क्वाइट सिंपल। लेकिन लेट्स से चेक, मैंने यहाँ पे फिगर्स चेंज किए हुए थे क्या? नहीं, मैं नहीं किए हुए थे। चल आई डू वन थिंग, आई चेंज सम फिगर्स हियर एंड लेट्स सी मेरे, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 1,08,000 आया था ना। लेट्स अज्यूम मैंने मेरे टेनेंट को थोड़ा ज्यादा पैसा चार्ज कर दिया लास्ट के 3 महीने में। लेट्स से मेरा आ गया यहाँ पे 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है 29,700, लेट्स से मेरी हो गई 35,000 और। फिर आता है यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम 1,65,000। ठीक है, तो बेसिकली मैं थोड़ा 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 करके मेरी इनकम बढ़ती चली गई ना, क्योंकि मेरी इनकम इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई, तो ये तो फिर ये देखो क्या हो गया। मेरा यहाँ पे 2,72,250 आ गया, यहाँ पे देखो मेरा 81,000 आ गया। जो चीज मेरी 67, नहीं 62,000 थी ना, क्या थी, कुछ तो ऐसी थी, 62,713 710। सो अब वो देखो कितनी होगी, वो हो गई 81,000। उसके ऊपर सेस आ गया 4% का, बिकॉज सेस इज ऑलवेज ऑन द टैक्सेबल वैल्यू। तो ये देखो, अब मेरा जो टीडीएस था वो तो मेरा सेम रहा, लेट्स लेट्स अज्यूम कि मेरा टीडीएस मेरा सेम रहा। तो मेरा आ गया 71,917, विच इज 71,920। अरे लेकिन जो पहले पहले जो मतलब बांट बांट के बेचा था, 15, 45, 75, वो तो यार मतलब बराबर से आ रहा था, मतलब वो तो मेरा 62,000 पे था, अब ये मेरा 72,000 पे है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर वाई, बिकॉज सी, यू हैव पेड 8,000, 15,000, 25,000, हाउ मच हैव यू पेड? यू हैव पेड 48,000। सो हाउ मच इज रिमेनिंग टू पे? दिस इज सी, उसने जून में एडवांस टैक्स पे किया 8,000 का, खत्म बात। उसने सितंबर का, और उसका ये रहा वो दिसंबर का। तो ये देखो, हाँ ये चीज मैंने शायद मैं यहाँ पे इस टाइम एक्सप्लेन कर रहे बताई नहीं। तो ये देखो मैं ना फॉर्मूला, व्हेन यू कॉपी एंड पेस्ट दैट एक्सेल शीट, फर्स्ट थिंग यू चेंज आर द डेट्स एंड सेकंड थिंग इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है कि अभी वहां पे 75% था फॉर्मूला, यहाँ पे 100% है। बस ये फॉर्मूला में आपको आपको मतलब बदलाव करना है। 6%, तो ये देखो, जून, सितंबर,
और ये रहा दिसंबर। तो ये आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ था, सो दिस इज एडवांस टैक्स पेड। एडवांस टैक्स टू बी पेड माइनस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड इज इक्वल टू एडवांस टैक्स पेबल नाउ। एडवांस टैक्स पेबल नाउ कितना है? 23,920। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं मेरे क्लाइंट को बताऊंगा 24,000 एडवांस टैक्स पे कर दे, ऐसा। ठीक है ना? सो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ठीक है ना? आई डोंट थिंक मुझे और कुछ बताना है यहाँ पे। एक जो बहुत बार दिक्कत हो रही थी हमारे टाइम पे, आई स्टिल रिमेम्बर, हमें बहुत सारे वो डिमांड के नोटिस आ रहे थे हमारे ऑफिस में। वो इसलिए आ रहे थे बिकॉज जो एसटीटी या जो शॉर्ट टर्म टैक्स रहता है ना, मतलब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रहता है ना, उसके ऊपर बेसिकली टैक्स रेट अलग होता है। उसका अभी आई थिंक 15% हो, हाँ उसका अभी 20% हो गया है। जो पहले कुछ और रेट हुआ, आई थिंक पहले पहले 15% हुआ करता था, अभी उसका हो गया ना। तो बिकॉज अभी उसका 20% हो गया है, तो उसके लिए टैक्स रेट अलग रहता है। ठीक है ना? ये देखो, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म, अभी यहाँ पे बंदे का कोई शॉर्ट टर्म टैक्स कैपिटल गेन था ही नहीं, है ना। फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पशन रहते हैं अंडर सेक्शन 54 वगैरह। तो वो सब चीजें यूजुअली डिडक्ट हो जाती है, नहीं होती है टैक्सेबल इतनी ज्यादा, अगर कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा ट्रेडिंग ना कर रहा हो तो। वरना तो मुझे लगता है और कुछ बताने की वैसे कोई खास जरूरत है। ठीक है ना? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर एडवांस टैक्स। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कुछ एड अप करने की जरूरत है। या पेनल्टीज के बारे में मतलब मैंने बयाने बयाने बता दिया, 1% पर मंथ। ठीक है, नाइस।